प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में फिर से एक और बार आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम सब जानते हैं हमारा प्रभु वचन का पक्का है। वो कहता है मैं मेरा वचन पूरा करने के लिए सदैव जागरूक है। Amen. तो हम एक बात जानना है, अगर यीशु मसीह ने हमको अभिवचन दिया है, प्रॉमिस दिया है, उसकी वचन, वो वचन पूरा होगा। उसके वचन के मुताबिक कहता है मेरे नाम से 2 या 3 जन जहां पर भी एकत्रित है उनके बीच में मैं हूं। वैसा प्रभु कहता है दुनिया का अंत तक रोज मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने खुद कहा मैं अकेला नहीं, जिसने भेजा वो मेरे साथ है। तो यीशु मसीह ये जानता था जो स्वर्गीय पिता ने उसको धरती पे भेजा उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसको साथ चलाया है। वैसा प्रभु यीशु मसीह की चुने हुए लोग अकेला नहीं है, उनके साथ प्रभु है। ये विश्वास, ये आशा, ये धैर्य हमेशा हमारे पास, हमारे हृदय में होना चाहिए। तो अभी हम यहां पर उपस्थित है तो हमारा प्रभु हमारे साथ है। इसलिए उसकी महिमा करते हुए, उसकी गौरव करते हुए हम मिलके आनंदित होना, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर बहुत आनंद से चले गए हमारे खातिर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने जीवन में हमेशा प्रभु का स्तुति, आराधना आनंद से करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह का पुनरागमन के बारे में ज्यादा महत्व है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं फिर से आऊंगा। तो हम बाइबल को जब अपन विभाजन करेंगे 2 भाग में है, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। और नया नियम को विभाजन करते समय पर उसमें 4 सुवार्ता है और एक चरित्र है और बाकी पत्रिकाएं और प्रकटीकरण की पुस्तक। तो सुवार्ता और चरित्र एक व्यक्ति को यीशु मसीह तक लाता है और पत्रिकाएं और प्रकटीकरण की जो पुस्तक है उन्हें मंडली जीवन में दृढ़ करके प्रभु की पुनरागमन का तैयारी में मदद करता है। तो पत्रिकाएं में जो पवित्र दासों के द्वारा प्रभु ने लिखवाया वो पूर्ण रीति में प्रभु की आगमन में अर्थात पहला पुनरुत्थान में विजयी होकर के उठाया जाना है। पवित्र लोग वो विजयी पदवी तक पहुंचने के लिए, स्थिर होने के लिए, सिद्ध होने के लिए ये पत्रिका हमें पूर्ण मदद करता है। इसलिए इन पत्रिकाओं को प्रामुख्यता देते हुए अधिक हम अपने जीवन में उसको लागू करना चाहिए। प्रभु का वचन प्रभु समझाते समय पवित्र आत्मा प्रभु के दासों को प्रकाश देते समय पर कहता है कि मंडली सिद्ध होना है। कैसे सिद्ध होना? उसमें ना कोई तो दाग, न तो कोई जुरी, न तो कोई कलंक, ये नहीं होना है। इसका मतलब मंडली जीवन में यदि हम ध्यान से नहीं चलेंगे और ध्यान से हम अपने आप को नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ कलंक है, ऐसा कुछ जुरी है, ऐसा कुछ दाग है जो हमारी नजर से उतर जा सकता है, जिसका इफेक्ट पहला पुनरुत्थान में होगा।
आप ये दुनिया में रहते समय पर ये दाग, ये कलंक, ये जुरी रख करके आप चलेंगे तो आपको प्रभु का परवरिश नष्ट होगा, ऐसा नहीं है, परंतु पहला पुनरुत्थान से वंचित होगा। तो वो कैसे मालूम? जब प्रकटीकरण की पुस्तक में सातों मंडली को प्रभु आलोचना देते समय पर आखिरी जो आलोचना लवोदिकिया मंडली को जाता है। लवोदिकिया ये पद का अर्थ दुनिया से मिली जुली एक कलीसिया, ये अंध दिनों का लक्षण है। अंध दिनों में कलीसिया का इस प्रकार पतन हो सकता है कि दुनिया में घुल मिल के जीने वाला एक अवस्था, न ठंडा न गर्म। प्रभु बोलता है अगर तू ठंडा होता तेरे को गर्म कर सकता था, अगर तुम गर्म होता तो तुम्हें ठंडा कर सकता है। ये दोनों नहीं, ऐसे एक अवस्था में मंडली पहुंचेंगे। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें उल्टी कर डालूंगा, अर्थात मैं तुझे ले चलते 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 आखिरी में मैं तुझे त्याग देगी। तो लवोदिकिया मंडली की जो अवस्था पहला पुनरुत्थान के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। प्रभु बाहर है, अंदर लोग बैठा हुआ है। कहता है मेरे नाम से 2 या 3 जन जहां पर भी एकत्रित है वहां पर मैं हूं। तो प्रभु लवोदिकिया मंडली को बोलते समय पर मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, इसका मतलब प्रभु की आवाज या प्रभु की संदेश या प्रभु के उद्देश्य या प्रभु की आलोचना बिल्कुल त्यागा हुआ एक अवस्था में मंडली है। प्रभु बाहर है, लोग सब कर रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन का प्रचार है, प्रभु में से सब है, लेकिन क्या नहीं है? प्रभु वहां पर उपस्थित नहीं है। ये अवस्था अन दिनों में होगा। तो आप उस बात को समझ करके अपनी जीवन को जांचना, परखना और धोखे शुद्धिकरण में सिद्ध होना बहुत जरूरी है। प्रकटीकरण की पुस्तक में जैसे उत्पत्ति 1 और 2 में पाप नहीं, 3रा अध्याय में पाप आया, वैसा प्रकटीकरण की पुस्तक में 21-22 में पाप मतलब पाप नहीं है। वहां पर बोलता है मंडली जीवन में आने के बावजूद भी अगर तुम सावधानी से जीवन नहीं बिताएगा, ये सब लोग त्यागा जाने वाला है। प्रकटीकरण 21 का 8 और 22 का 7, 22 का 11-12 और 14-15 वचन और 18-19, ये सब आप पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगा। प्रभु बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हुए पवित्र लोगों को समझा रहा है। तो आपको इन दिनों में जो विषय ध्यान करने के लिए देते हैं, जो पवित्र लोग गौरव नहीं देता, जो पहला पुनरुत्थान से उनको वंचित कर सकता है, ऐसा कुछ विषयों को हम ध्यान कर रहे हैं, जिससे हमारा पहला पुनरुत्थान से अपन रह जा सकता है। ऐसा कुछ विषय जो इन दिनों में पवित्र लोग करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है हम जो कर रहे हैं वो गलत है, उससे हमको हानि है, ये नहीं समझ रहा है। उसमें पहला विषय हमने देखा अधिक बातचीत। अधिक बातचीत का मतलब
जो वचन में नहीं, और प्रभु यीशु मसीह ने बताया नहीं और बताने को कहा नहीं। ऐसा कुछ बातें जो आत्मिक जीवन में जोड़ के लोगों को उस्काने के लिए, लोगों का मन में भावनात्मक अवस्था में लाने के लिए, लोगों के अंदर एक अलग प्रकार का अवस्था निर्माण करने के लिए या अपनी वश में करने के लिए जो करते हैं या बोलते हैं, ऐसे बातें कभी भी पवित्र लोगों को शोभा नहीं देता। ऐसा बातें हमको न्याय के कारण होगा। मनुष्य कहने वाला हर व्यर्थ बात उसको न्याय के दिन हिसाब देने के कारण बनेगी। तुम्हें निर्दोष और दोषी तुम्हारा बातचीत तुम्हें ठहराएगा। इसे यीशु मसीह ने समझाते समय पर मत्ती रचित सुवार्ता सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 36 और 37 वचन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। हमारा बातचीत बहुत ही सोच समझ के हम बात करना चाहिए। आप पढ़िए वो वचन। मत्ती 12 36 37। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी बातों के कारण दोषी, निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी, दोनों। तो हम ऐसी बातें बोले जो प्रभु हमें प्रशंसा करे और लोगों को आत्मिक उन्नति मिले। बाकी बातें आपको हमेशा धोखादायक रहेगा। दूसरा बात हमने देखा, औरों को कभी निंदा नहीं करना। आप बाइबल में देखते समय पर यीशु मसीह कभी किसी को निंदा किया ही नहीं, ऐसा पवित्र आत्मा बोलता है ना। आप दूसरा अध्याय उसका 22 वचन पढ़िए। पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 22। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। मतलब छल, या आगे पढ़िए। वह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ, मतलब लोग प्रभु की निंदा करता था, प्रभु किसी का निंदा नहीं किया। तो आप लूक की शुभ वर्तमान 16 अध्याय में एक धनवान और लाजर, ऐसा 2 व्यक्तित्व को दिखता है। उसमें धनवान यातना स्थान में जाने का कारणों में एक कारण उसने लाजर की निंदा किया है। लाजर को उसने नजरअंदाज करके चला। वो समर्थी में था, वो लाजर को मदद कर सकता था या उसका वेदना में, पीड़ा में साथ दे सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपनी लाभ सोचा, अपनी सुख विलास की जिंदगी सोचा, जिस कारण उसकी जीवन में ये बदला है। वहां पर अब्राहम बोलता है, वहां पर क्या बोलता है, उसका लूक 16 अध्याय उसका 19 से लेके 31 तक का संभव है, लेकिन केवल 25 जो वचन है 16:25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। देखा, मतलब लाजर कोई दुनिया में कुछ भी भलाई की बातें मिला नहीं था, लेकिन अभी वो भलाई के अनुभव में है। और धनवान पूरा भलाई की अनुभव लूटा है दुनिया की जिंदगी में, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार
मनुष्य की जीवन को दो भाग में कर दिया। इस दुनिया में तुम सुख विलास की जिंदगी चाहते हुए यदि बाकी लोगों को तुम अवॉइड करेगा, निंदा करेगा, तो ऐसा एक समय आएंगे जो तुम्हें आनंदकाल का जिंदगी जीने का है, वहां पर आप दरिद्र हो जाएंगे और आप एकदम दुख और वेदना में पड़ जाएगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किसी का भी निंदा नहीं किया, औरों की निंदा अपने ऊपर उठाया, ऐसा बोलता है ना। हमारी निंदाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। आप रोम की पत्रिका उसकी 15 अध्याय में आओ। रोम उसके 15 अध्याय में जब हम देखता है उसका 3रा वचन पढ़िए। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसे लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह दुनिया में किसी की निंदा ना करते हुए निंदा अपने ऊपर उठाया। हमारी निंदा यीशु मसीह पर आ गया। ऐसा यदि आप निंदाओं को सहन करेंगे, प्रभु आपको आदर करेगा प्रभु के खातिर। तो अपने आप को धन्य मानना, एक क्रिस्ती जीवन में प्रवेश होने के बाद यदि आपको निंदा सहन करने का अवस्था आ रहा है, तो आप प्रभु का बहुत प्यारा है। क्योंकि मत्ती 5 अध्याय 11-12 वचन यही बात बोलता है कि यदि कोई तुम्हें मेरी नाम के निमित्त निंदा करता, अपमान करता, तो धन्य है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम किसी की निंदा नहीं करना। ऐसा काम लोग हमारे विरुद्ध में करेंगे, लेकिन हम उन्हें कभी निंदा नहीं करना है। करने वाला करने दो, प्रभु देखता है। प्रभु के समय पर प्रभु उन्हें समझा देगा। हम केवल उनके लिए प्रार्थना करना। तीसरी बात, अभिनय। ये अंत दिनों में होने वाला एक सबसे बड़ा धोखा है। 2 तीमोथी 3:5। वो भक्ति का वेश तो धरेंगे, परंतु उसकी शक्ति को त्यागेंगे। आज आप देखता है तो रविवार सबको मान्यता, बहुत अच्छा वस्त्र पहन के तैयारी करके मंदिर में आता है या चर्च में आता है और गीत गाता है, प्रभु की महिमा करता है, सब कार्य करके बाकी 6 दिन वो अपनी ही जिंदगी जी रही। मनुष्य को खुश करना, उसके लिए जो भी कार्य करने के लिए वो तैयार है। बिनती लगाता है या कोई प्रसाद देता वो खा लेते हैं। अन्य देवी देवताओं का पूजा करने के लिए ऐसा कोई स्थान होता है तो उधर चले जाता है और उनकी संगतियों में बैठते हैं। ये सब प्रभु घृणा करता है। ये सब जान करके भी ऐसा करने वालों लोगों के साथ शामिल होना, ये कभी भी पवित्र लोगों के लिए शोभा नहीं देता। इस्राएल नाश होने का कारणों में से एक है ये मूर्ति पूजा। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ते हैं। वहां पर इस्राएल लोग बपटिस्म लिया, इस्राएल लोग प्रभु यीशु मसीह को खाते दे, पीते दे, ये सब वहां पर लिखा है। फिर भी वहां पर लिखा उनमें से अधिक लोगों में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। उसका कारण जब लिखते समय पर वहां पर एक कारण जो बताता है, उनकी मूर्ति पूजा है। आप एक बात जानना है, आप कभी भी ऐसा मूर्ति पूजा करना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों में शामिल नहीं होना जिससे आपको कभी भी भलाई नहीं होगा। वचन में लिखा है, भजन संहिता 16:4।
जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। हाँ, उनका दुख बढ़ जाएगा, ऐसा बोलता है। तो आज लोगों जब रविवार को प्रार्थना में आता है तो एक अवस्था, जब रविवार खत्म होके प्रार्थना खत्म होने के बाद बाकी 6 दिन अलग अवस्था। इस प्रकार पवित्र लोग करने वाला कई जो मूर्तियां हैं, जो उनमें बसा हुआ है, जो उनकी एक एक स्वभाव, ये भी हमको त्यागना है। जो पुतला बना करके उसकी पूजा करते हैं वो तो अलग विषय है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अनदेखी मूर्ति बोले तो जिसको दिखता नहीं लेकिन प्रभु की दृष्टि में उनमें वो मूर्तियां हैं, वो भी आप समझ करके आपकी जीवन से दूर करना, जिसको हम कोलोसियों की पत्रिका में जब आता है वहां पर 3रा अध्याय, कोलोसियन उसकी 3रा अध्याय उसका 5 से लेकर के आप पढ़ेंगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तो उद्धार पाने से पहले ऐसा हम करते थे। हाँ, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, इसका मतलब जिसको उतार दिया वो स्वभाव को भी उतार दो। ये है पौल मंडली को समझा रहे। जिस मनुष्यत्व में ये सब स्वभाव थे उसको तूने उतार दिया, तो वो मनुष्य का स्वभाव को भी उतार देने। कारण क्या है? अभी तू एक नया मनुष्यत्व को पहना है, वो है प्रभु यीशु, है ना। आगे बढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। तो ये स्वभाव जो मूर्ति की रीति में हम में बसा हुआ है, वो स्वभाव को भी हम त्यागना है। आज आप अपनी जीवन में थोड़ा परखना, ये साल में क्या क्या अभिनय किया। हम ये परखना है मैंने क्या क्या अभिनय किया। वो बात प्रभु को उपस्थिति में कबूल करके त्यागना और यथार्थ अवस्था में नया साल में प्रवेश करना है। एक सही पवित्र जीवन ना बिताते हुए हमने पवित्र है करके अभिनय किया है। एक सही वचन पढ़ाई ना करते हुए मैं बहुत वचन पढ़ता है, ऐसा हमने अभिनय किया है। सही रीति में प्रभु को प्रेम ना करते हुए मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, ऐसा हमने अभिनय किया है। एक विश्वास योग्यता का सही जिंदगी ना जीते हुए मैं एक विश्वास योग्य हूं करके हमने अभिनय किया है। एक सही प्रार्थना जीवन ना बिताते हुए मैं एक बहुत प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति है करके लोगों के सामने हमने अभिनय किया है। एक सही नम्रता धारण ना करते हुए मैं बहुत नम्र हूं करके हमने अभिनय किया। ऐसा हमने अभिनय करके जीवन बिताया, वो सारा अभिनय आज हम प्रभु के सामने अंगीकार करना है, क्योंकि वो असलियत को जानता है। ये सब हम पर लिखे हुए दाग और कलंक और जुरी है जो पहला पुनरुत्थान से हमें वंचित कर सकता है। नुकसान प्रभु को नहीं, नुकसान हमको है। ये प्रभु का दुख है। हम पहला पुनरुत्थान से कभी वंचित नहीं हो। इसके लिए प्रभु हमें ये बात समझा रहा है, सिखा रहा है। हमने जो भी ऐसा कार्य की वो आपको नरक जाने के लिए आप
आपके लिए न्याय नहीं आएगा, परंतु पहला पुनरुत्थान से आप वंचित हो जाएगा। आएगा विजयी नहीं है, क्योंकि प्रभु आता है तो विजयी लोगों को लेने के लिए आता है। तो हम विजयी नहीं तो जाएंगे नहीं, हमको विजयी होना है। तो हम आज एक ऐसा निर्णय लेना है, ये 2020 इस प्रकार की धोखे में मैं पड़ गया, मैं इस धोखा मेरी विचार या मेरी सोच में किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण फेलोशिप बंद हो गया, एक दूसरे के बीच में मुलाकात नहीं है, मोबाइल से नहीं तो पर्सनल कभी मिल गया तो मिल गया। लेकिन आपका पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में जो गिरावट आया है, जो अभिनय घुस गया, वो आपको धोखा देने वाला है। क्योंकि आप इसको रख के मंडली जीवन में फिर से ताजा होकर के चलना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे चलता है, नहीं चलता। प्रभु हमें तैयार करना चाहता है, इसलिए बोलता है जिसने तुम्हें भला काम, तुम में जो भला काम आरंभ किया वो मसीह का दिन तक पूरा करेगा। वो भला काम है पुत्र के अनुरूप बनाना। पुत्र में क्या नहीं है, कोई अभिनय नहीं है। वैसा हम भी, हमको अभिनय करके मनुष्य को तृप्त कर सकता है, परंतु हमें आशीष देने वाला, हमें संभालने वाला, हमें अभी तक सुरक्षित रखा हुआ हमारा प्रभु के सामने अभिनय नहीं चलता है। अभी शैतान ज्योतिर्मय दूतों का वेश धारण करके स्वर्गदूतों के बीच में आ गया, स्वर्गदूत को पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर उसको पूछा, शैतान तू कहां से आता है? इतनी अरबों स्वर्गदूत के बीच में एक व्यक्ति स्वर्गदूत का ही वेश धारण करके उसके बीच में आया। तो प्रभु बोलता है तू मेरे नजर से छिप नहीं सकता है। यही बात दाऊद को समझ में आया, वही बात हमको समझ में आ रहा है। दाऊद क्या बोलता है, 139 भजन संगीता 1 से 6 तक आप पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ये ज्ञान हमको आना है, इसलिए वो हमसे बात कर रहे हैं। दाऊद को ये समझ में आ गया कि प्रभु लोगों को जांच के जानता है। मतलब एक सोनार सोने को पत्थर में रगड़ करके पक्का करता है, ये सोना है, वैसा प्रभु हमें जांचता है और ये मेरा बनने के लायक है क्या, अवसर देता है। फिर परीक्षा, कष्टता, परख, शोधना आपकी जीवन में डाल करके आपको इस प्रकार परखता है कि ये स्वर्ग के लिए लायक है क्या। प्रेस लॉर्ड। तो दाऊद बोलता है तूने मुझे परख करके जान लिया। हाँ, तू मेरा उठना बैठना जानता है। देखा, वो बोलता है मैं कब उठता हूं, मैं कहां बैठता हूं, ये तू जानता है। हाँ, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचार तक तू जानता है। हाँ, मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है। मेरा चलना और लेटना, मतलब ऐसा कोई बात नहीं। दाऊद का ये बात, ये ज्ञान दाऊद को परमेश्वर को भय मान के जीवन बिताने वाले के व्यक्ति बना दी। हमको भी ये बात होना बहुत जरूरी है। हाँ, आगे। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरा पूरा चाल चलन, उसका भेद, मतलब मैं किस उद्देश्य से कहां जाता हूं, किस उद्देश्य से क्या कार्य करता हूं, मेरी उद्देश्य क्या है, वो मैं जो भी कार्य करता है उसके पीछे मेरी प्लान क्या है, ये तू जानता है। हाँ, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से न जानता हो। देखा, मतलब मैं बोलना हुआ शब्द, बोलने वाला शब्द, दोनों तू जानता है। मैं क्या बोल सकता है, क्या बोलने जा रहा है, ये तक
परमेश्वर, मतलब इतनी डीपली दावीद ने परमेश्वर को जाना। और तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। और तू मुझे आगे पीछे क्या किया? घेर लिया है। मतलब कि मैं सोचता था मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन अभी मुझे ये बात समझ में आया कि मैं कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन तेरी कंट्रोल में है। हाँ, आगे। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरा हाथ मुझ पे है। हाँ, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ये ज्ञान मतलब एक्सेप्ट करने के लिए कठिन लग रहा है कि मतलब एक मनुष्य की संबंध में कि इतनी उसकी व्यक्तिगत जीवन पर काबू रखने वाला, अधिकार रखने वाला, उसको पूर्ण रीति में कंट्रोल करने वाला वो परमेश्वर का ज्ञान जब उसको मिल गया तो उसको कहीं भी मुड़ नहीं पा रहा है। डर लग रहा है, मैं ऐसा करेगा तो क्या होगा, मैं ऐसे बोलेगा तो क्या होगा, मैं ऐसे सोचेगा तो क्या होगा, मैं उसके साथ मिलने से क्या होगा। ये सब विचार आने के कारण दावीद डरने लग गया। दावीद बोलता है ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। हाँ, ये गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य समझने के लिए थोड़ा कठिन है। तो हम आज एक निर्णय लें, हम परमेश्वर के सामने खुला किताब है। मेरा कोई भी रहस्य नहीं है। एक दूसरे के बीच में रहस्य जरूर है, लेकिन परमेश्वर के सामने मेरी आपकी रहस्य कुछ भी नहीं है। ऐसे परमेश्वर के साथ हमारा हिसाब किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमको सारा अभिनय को उतारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा अभिनय, जैसे वो छिलके के अंदर रहने वाला पिल्लू छिलका भेद के बाहर आने के बाद वो छिलके से कोई अभी उसको रिलेशन नहीं है, क्योंकि अंडे के अंदर जब वो पिल्लू था तो वो अंडा जैसे दिखता था, लेकिन अभी छिलका टूट गया, अभी बाहर आ गया, अभी उसको छिलके के साथ नो रिलेशन। वो कभी वो छिलके को देखता नहीं, वो त्याग दिया। वैसा हमको बाहर आना है, मसीह की स्वतंत्रता में जीने के लिए, मसीह में जीने के लिए, मसीह की आत्मा का अगुवाई में चलने के लिए, जिसमें कोई अभिनय नहीं, जिसमें किसी प्रकार का भी तंत्र उपाय नहीं है। तो दाऊद ये सब जान के घबरा जाने के कारण उसने अपनी प्रार्थना में इस प्रकार प्रभु से विनती कर रहा है। उसके 23-24 पढ़िए। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। हाँ, वो बोलता है मैं खुद को जांचता परखता तो मुझे कुछ कमी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तू मुझे आत्मा में समझाओ। हाँ, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और तू बता मेरी चाल कैसा है, क्योंकि शायद मेरी दृष्टि में मेरा चाल सही है, परंतु ऐसा कोई बुरी चाल है क्या मुझ में जो अनंत जीवन की मार्ग में चलने के लिए रुकावट है, मतलब विजयी होकर के मुझे तुझ तक पहुंचने के लिए, तेरी मंदिर की निवास स्थान में वास करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए मुझ में कुछ अगर कमी है वो मुझे प्रकट कर, ये प्रार्थना है। हाँ, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद ये बात को प्रभु में से समझ लिया, प्रभु की आत्मा के द्वारा उसको प्रकाश मिल गया। अभिनय चलता नहीं प्रभु के सामने, मनुष्य के सामने मैं अभिनय कर सकता हूँ। हम प्रार्थना ना करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, हम पवित्र जीवन ना बिताते हुए हम पवित्र जीवन बिताता है, हम विश्वास योग्य ना होते हुए हम विश्वास योग्य है, हम नम्र ना होते हुए हम नम्र है, ये सब दिखा सकता है ये मंडली जीवन में। लेकिन मंडली जीवन से सब हो गया ऐसा नहीं है। मंडली जीवन की समाप्ति में पता चलता है मंडली जीवन में हम कैसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर पता चलेगा कि मंडली में मैं आप कैसे थे। जो मंडली में विजयी है वो जाएगा,
जो रह जाएगा वो छिलके की तरह टोकरी में मिलेंगे। फिर जिसमें यीशु मसीह का कोई भी क्रियात्मक कार्य नहीं था, वो छिलके की तरह वो टोकरी में पड़ा रहेगा, मतलब मंडली में। बाकी जो वास्तव में जो यीशु मसीह कार्य किया, यीशु मसीह की जीवन जिसमें बढ़ गया, वो उठाया जाने वाला है। तो इसलिए आज हमको एक अच्छा निर्णय लेना है। हमको एक्टिंग करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, हमको असलियत में जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। तो उसके लिए हमें वो पुराना मनुष्य का सारा कर्दियों को त्यागना पड़ेगा। आज लोग अभिनय करके, लोग आदम की तरह पेड़ों के तले छिपना चाहता है, अपनी गिरावट को छिपा के वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वचन की रोशनी में जो वचन प्रकट होता है, वहां पर आदम छिप नहीं पाता, आदम को सामने आना ही पड़ता है। वचन आया तो आदम पेट के बीच में खड़े होकर के अपने को छिपा रहा था, लेकिन वचन के सामने खुद को छिपा नहीं पाया। वैसा एक दिन वचन उतरने वाला है, उस दिन हमारा असलियत सामने आने वाला है। हम छिप नहीं पाएंगे, वो हमसे पूछेंगे, मैं तुझे अवसर दिया, मेरी वचन दी, मेरी जीवन दी, मेरी आत्मा दी, शिक्षण पद्धति के लिए मैं मेरी सेवकों को दिया था, ये सब तुझे प्रकाश जैसे पूर्ण वैसा प्रकाश जैसे बनाने के लिए तुझे ये सारा प्रबंध करके दिया, तूने उसका उपयोग कैसे किया? जहां पर आदम हव्वा पर दोष लगाया, वैसा यीशु मसीह के आगमन पर हम किसी को दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि सबको बराबर दिया गया है। आमीन। प्रभु उस समय किसी का नहीं सुनेंगे जब प्रभु उतरेंगे। इसलिए आज हम एक सही ख्रिस्ती जो यीशु मसीह ने हमको दिखाया है नमूना, वैसा अपन जीने के लिए अपने जीवन में अपन समर्पण करना चाहिए। अपने भावे वो आज दिखता नहीं, आज वो पाप नहीं है मनुष्य की दृष्टि में, लेकिन वो पाप में फंसा हुआ मैं आप, मतलब वो भक्ति का वेश तो धरेंगे, परंतु उसका शक्ति अर्थात यीशु मसीह को त्याग देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह ने बोला, वो होठों से तो मेरा बड़ा आदर करता है, परंतु उसका हृदय मुझसे दूर है। ये जूना करार में, पुराना नियम में यशायाह बोला हुआ बात जो मत्ती 15:8 में लिखा है। आप पढ़िए मत्ती 15:8 में। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उसका मन मुझसे दूर रहता है। उसके बाद वो क्या करता है? और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, हाँ, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह की उपदेश छोड़ दिया, अभी मनुष्य का उपदेश चलता है। तो चलते चलते उन्होंने कहां पे आ गया? मनुष्य के उपदेश में आ गया, अर्थात मनुष्य की सोच, मनुष्य की विचारधाराएं, मनुष्य की जो अभिलाषा, इसमें सब आने के बाद उन्होंने एक कैलकुलेशन करके, जोड़ घटा करके प्रभु के लिए ये सब कुछ स्वीकार्य है ऐसे एक अवस्था में एक नया रचना की। वो उपदेश आज अधिकतर चलता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का उपदेश नहीं है। पवित्र आत्मा जो भी बोलेंगे यीशु मसीह की वचन में आधारित होकर आपसे बात करेगा। और पहला पुनरुत्थान को टारगेट लगा करके प्रभु यीशु बात करेंगे। तो दावीद के बारे में इस प्रकार वचन कहता है, पहला राजा उसकी 15 अध्याय उसकी 5 वचन पढ़िए। पहला राजा 15 का 5।
क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, हाँ। और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। देखा, इसका मतलब उसको मिला हुआ शिक्षण, उसको मिला हुआ जो भी प्रभु का परवरिश, उसको रूपांतर कर दिया। अभी वो क्या बोलता है, मुझे प्रभु का वचन के अनुसार जीवन। इसलिए उसने बोला कि तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। ये अवस्था में आ गया दाऊद, इसलिए दाऊद सक्सेस हो गया। दाऊद सक्सेस हो गया। ऐसा जब हम प्रेरितों की चरित्र में देखता है, उसका 13 अध्याय में वहां पर इस प्रकार वचन कहता है, उसका 36 वचन बढ़िए। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। हाँ, सेवा करके विश्राम में चले गया। अभी एक दिन दाऊद उठने वाला है, पहला पुनरुत्थान में, जो प्रभु में सो गया, जो न पुराना नियम का भक्त हो, नया नियम का भक्त हो, सब उठने वाला है। तब दाऊद इस्राएल का राजा बन के वापस आएगा। दाऊद नष्ट नहीं हुआ है। इसी मुताबिक हमको पहला पुनरुत्थान में उठना है, या रूपांतरों के यहां से उठाया जाना है, तो अभिनय छोड़ना पड़ेगा। अभिनय छोड़ना पड़ेगा। हमें एक अच्छा समर्पित जीवन, जैसे दाऊद की जीवन में या पवित्र लोग नया नियम में जो हमारे लिए आदर्श रखे गया है, उन्हें ध्यान करना और अपनी जीवन को जांचते परखते हुए एक समर्पित जीवन बिताने के लिए हम लोग तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी जाकर के हम अपने आप को भी बचा सकेंगे, हम औरों को भी बचा सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका अभिनय कहीं ना कहीं खुल जाएगा, तो उस समय क्या होगा, आप लज्जित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यूहन्ना कहता है, यीशु मसीह की आगमन पर हम लोग लज्जित ना होने के लिए उसी में वास करो, ऐसा बोल रहे ना। आप यूहन्ना ने जो पत्रिका लिखा, उसका पहला पत्रिका में आप आना, वहां पर कहता है, उसका पहला पत्रिका का 2 अध्याय, उसका 28 वचन पढ़िए। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब तक वह प्रकट न हो, और तो हमें हिया हो, और हम उसके आने तक उसके सामने लज्जित न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आपको मालूम है, स्कूल में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो सब किताब लेके स्कूल में जाता है, सवेरे जाता है, शाम को वापस आता है, तो सब लोग क्या सोचते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वो क्या पढ़ाई किया, एग्जामिनेशन का रिजल्ट में पता चलता है। उस दिन कई बच्चे लज्जित हो रहा है, क्यों, फेल हो गया। उसको पूछेंगे, उसको जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन कई बच्चे खुश है, उत्साह से, मैं पास हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रिजल्ट बताता है विजयी है या पराजय है। तो मंडली जीवन में हम असली जीवन बिताया या अभिनय किया, एक दिन रिजल्ट आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन हम में से कोई लज्जित ना होने के लिए मसीह में बना रहो बोलने का मतलब, उसकी रूह के नीचे उसके संग चलते हुए, जीते हुए उसकी स्वभावों को धारण कर लो, अपनी स्वभावों को त्याग दो। ये है हमारा शिक्षण। इसमें हमको विजय पाना है। स्वर्ग देखते समय पर मसीह तुम में कहां तक है, यही आपका रिजल्ट है।
मसीह की बाहर की बातें स्वर्ग के लिए आपको योग्य नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, द्वार मैं हूं। स्वर्ग से आके स्वर्ग गया हुआ व्यक्ति मैं हूं। पहला फल जो स्वर्ग में प्रवेश हो गया, एक मनुष्य विजयी होकर के स्वर्ग में प्रवेश हो गया, वो है हमारा बड़े भाई, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु, जो हमारा महायाजक है, जो हमारा चरवा है, जो हमारा आदर्श है, जो हमारा जीवन है, वो स्वर्ग में प्रवेश हो। जो उसके अनुसार, उसकी अनुरूप बनने में जो विजयी होगा, वो पहला पुनरुत्थान में जाने वाला है। वही 1000 साल यहां पर राज्य करने वाला है ना। प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण, रेवलेशन 20:6 पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। ये बातें पूरी हो गई हैं। प्रकटीकरण 20:6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुण्यतान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। तो उनकी गौरव, उनकी तेज, उनकी ग्लोरी इस प्रकार रहेंगे, सूरज और चंद्रमा तक लज्जित होगा बोलता है। सूरज और चंद्रमा तक लज्जित होकर के जाके छिप जाएंगे। इतनी महिमा, इतनी गौरव, इतनी प्रशंसा। इसलिए प्रभु का वचन में जब हम देखते समय पर ये जो परीक्षा है हमारी जीवन में, जो अनुमति दिया जा रहा है, वो आखिरी में क्या होगा मालूम है? आप उन पहला पत्रोस उसकी पहला अध्याय 7 वचन, और यह इसलिए है हाँ। कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, और जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। इसका मतलब हर दिन विश्वास की परीक्षा है हमको। आपका विश्वास बढ़ रहे घट रहे, ये स्वर्ग तोलता रहता है। तो आप विश्वास से गिरना नहीं। जो विश्वास से गिर गया वो प्रभु के साथ चल नहीं पाएगा, क्योंकि विश्वास हमारा बल है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना प्रभु के साथ नहीं चल सकता। तो विश्वास हमारा ढाल है, विश्वास हमारा सामर्थ्य है। ये विश्वास सब कुछ हासिल करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक सही मार्ग है। ये विश्वास के द्वारा आप सब कुछ हासिल कर सकता है पिता से। तो आज ये विश्वास को शैतान धक्का पहुंचाने की कोशिश करेगा। आपका विश्वास रोज आप परखना है। इसलिए पौल कहता है, तुम अपने आप को जांचो, तो अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में है कि नहीं। ये हम परखता नहीं। इसीलिए कुछ कष्ट, कुछ दुख, कुछ परेशानी जब हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? हम तुरंत कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब आपका विश्वास उतर रहा है। आपका विश्वास उतर रहा, आपको ताकत नहीं है। विश्वासियों का ताकत है विश्वास। ये ताकत से वो परीक्षाओं को, प्रतिकूलों को, कष्टों को, शैतान की युक्तियों को, शैतान के हमलाओं को, शैतान की जोरों को सब पार करने के लिए ये विश्वास मजबूत है। इसलिए विश्वास को ढाल कहता है। ढाल क्या करता है? सब बातों को रोकता है। आप में असर होने नहीं देता। तीर आता है, कई कुछ बात आता है तो ढाल उसको रोकता है। वैसा हमारे जीवन में। इसलिए आप अभिनय आखिरी में आपको पराजय में पहुंचाएगा, लेकिन आप वास्तव में प्रतिदिन प्रभु की विश्वास में, आपकी विश्वास जीवन में, विश्वास सुनने से सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा होता है। ये वचन आप खाते पीते, ये वचन ध्यान करते हुए यदि आप प्रतिदिन बढ़ता है तो आप
लज्जित होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अभिनय एक पाप है जो आपको धोखा दे रहा है। आज सबसे अधिक पवित्र लोग ये अभिनय के चक्कर में धोखे में पड़ा है। उनमें एक्चुअली जो मसीह की क्वालिटी होना चाहिए वो बढ़ नहीं रही। लोगों की दृष्टि में वो अच्छा क्रिस्ती भी है। ये है शैतानी योजना। तुम लोगों के सामने क्रिस्ती बनो, स्वर्ग के लिए नहीं, आखिरी में मेरी जाल में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक अच्छा समर्पण हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, जिसके जरिए अपन ऐसे एक निर्णय लेंगे, प्रभु मैंने कई अभिनय किया है, वो सब आज मैं अंगीकार करता हूँ और वो अभिनय को मेरी जीवन से दूर कर देता हूँ और मैं सच्चा बन के जीना चाहता है। उसके लिए मेरी मदद कर। मेरी जीवन में आपकी अनुग्रह, आपकी दया चाहते हुए मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। ऐसा यदि आप प्रार्थना करेगा और आपकी गिरावटों को आप मानेंगे तो प्रभु आपको नया बल, नया सामर्थ देके आपके जीवन में प्रभु कृपा करेगा और आने वाला दिनों में एक ताकतवर क्रिस्ती, एक समर्पित क्रिस्ती, जो प्रभु प्रसन्न होने वाला जीवन बिताने वाले क्रिस्ती, जो स्वर्ग के लिए जो प्रशंसा पात्र है, ऐसा एक क्रिस्ती बन करके ये दुनिया में अनेक लोगों के लिए आशीष और आदर्श के कारण बनेगा। प्रभु आपके जीवन में ऐसा कृपा करेगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।